यह है इनकी पुरानी हवेली, जिस बदनसीब को जी भर के हंसना कभी नसीब न हुआ। इनके आते ही नौकर सलामी देने लगे। आपसे मिलिए इस घर की सबसे ऊंची चट्टान, जिसने इस ज्वालामुखी को जन्म दिया है। ये हैं इनकी माता जी। ये रहा तुम्हारा शेखर, अमेरिका और विलायत से कितना कामयाब बनकर आया है। याद है तुम कहा करते थे, खिलाओ बच्चों को सोने का निवाला, मगर देखो शेर की नजर से आज तक इस घर में तुम्हारा वही वसूल कायम है। क्या सच बात कही थी तुमने कि बच्चे हंसने से आम बच्चों की तरह छिछोरे और रोने से बुज़दिल बन जाते हैं। और माँ, विलायत के बड़े बड़े लॉर्ड्स और बिजनेस मैग्नेट्स मेरे बिजनेस स्टाइल को देखकर दंग रह गए और तड़प कर मुझसे पूछने लगे कि मेरी कामयाबी का राज क्या है। मैंने जवाब दिया, माँ की तालीम, खानदान का ना हंसने का असूल और पिताजी का आशीर्वाद। पिताजी, जब मैं विलायत पहुंचा तो बिजनेस के चांसेस 0% थे, लेकिन मैं रोया नहीं। उस वक्त तक लड़ता रहा जब तक कि 100% चांसेस मेरे फेवर में नहीं हुए। शेखर, तेरे आखिरी बयान से अपनी तारीफ की बहुत ज्यादा बू आ रही है। लेकिन माँ, अपनी इतनी तारीफ तो तुम कहती हो, पूरी नहीं। ये इतनी से जरा ज्यादा उतनी हो गई है तारीफ। तो फिर मैं अपने कुछ अल्फाज वापस लेता हूँ। यह थी माँ और बेटे की 3 साल के बाद प्यार भरी मुलाकात। प्यार जो इस बदनसीब माँ को शायद कभी नसीब नहीं हुआ। शौहर से उसूल मिले, बच्चे मिले, बड़ा घराना मिला। इसने भी बच्चों को सब कुछ दिया, मगर प्यार न दे सकी। इस घर में खूबसूरत मैना भी रहती है, जो बदकिस्मती से इस लड़के की बहन है। ये माँ और भाई से तबीयत में बिल्कुल अलग है। इसके दिल में जवानी की उमंगें मचल रही हैं। ये मोहब्बत की दिलफरेब मंजिलों से गुजर रही है। मोहब्बत जो इंसान का पैदाइशी हक है। ये हंसती भी है और मोहब्बत भी करती है, मगर चोरी चोरी। डरती है कि अगर माँ और भाई को मालूम हो गया तो जान की खैरियत नहीं है। जीवन, तुम यहाँ क्यों आए हो? भावरा अपने फूल की तलाश में क्यों आता है? भैया आज आने वाले हैं, अगर उन्हें देख लिया तो गोली से उड़ा दिए जाओ। इसीलिए तो सर से कफन बांध के आया। माला, आखिर हम चोरी चोरी इस तरह से कब तक मिलते रहेंगे? तुम अपने भैया से क्यों नहीं कह देती कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, तुम उससे शादी करना चाहती हो? जिस दिन उन्हें ये पता चल जाएगा कि मैं एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हूँ जो उनके ऑफिस में क्लर्क है, तो बस उस दिन हम दोनों की जान की खैर। मैं मरने से नहीं डरता माला। मैं देखने में कमजोर जरूर, लेकिन दिल पाया है महाराणा प्रताप का, जिगर पाया है शहजादा सलीम का, और गुस्सा पाया चंगेज खान का। भैया आ गए। अरे बारे बात चंगेज खान। सच में भैया आ गए। आ गया। अरे बाप रे, भैया तुम आ गए। कैसे हो भैया? क्या बात है भैया, तुम बड़े घबराए से लग रहे हो। यहाँ से हंसने की आवाज आई। यहाँ कौन हंस सकता है भैया? मेरा ख्याल है 200 साल पहले जब ये मकान बना था तब यहाँ कोई हंसा। 3 साल में मेरा नाम भी भूल गए भैया। क्यों क्यों? तेरा नाम माला नहीं है? तुम मुझे प्यार से माला कहते, माला नहीं। नॉनसेंस, नॉनसेंस। भैया
मरा मरा। मैं तो गोली के लिए तैयार था, इस देश के लिए नहीं। माला क्या करूं, तुम्हारा भाई मेरा होने वाला साला नहीं तो। गुड मॉर्निंग सर। ये ऑफिस आने का वक्त है? सॉरी सर, लेट हो गया, सिर्फ 10 सेकंड। मैं नहीं चाहता इस ऑफिस में कोई एक सेकंड भी देर से आए। यू आर सस्पेंडेड फॉर 1 वीक। गेट आउट। यस, कौन रीटा? आपका सेक्रेटरी सर। माय सेक्रेटरी? हम इधर हॉस्पिटल से बोलते हैं सर। हमारे बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, हमको एक दिन की छुट्टी मांगता है। नो, फौरन ऑफिस चलिए, वरना हमेशा के लिए छुट्टी दे दी जाएगी। गुड मॉर्निंग बॉस। मॉर्निंग। आई एम सॉरी बॉस। व्हाट सॉरी? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के एक्सीडेंट का इस ऑफिस से कोई मतलब नहीं। रोमांस करना तो नौकरी छोड़ दो, समझी? नो बॉस, नो। शेखर, यस मैनेजर। इससे गलती हो गई है, अब माफ कर दो। नॉनसेंस। लेट आने से जो काम में हर्ज हुआ है उसे कौन पूरा करेगा? वो हम दोनों मिलकर पूरा कर देंगे। हाउ हाउ हाउ? शाम को देर तक बैठकर हम काम खत्म करके जाएंगे। नो, मैं नहीं चाहता कोई भी एक सेकंड देर से आए या एक सेकंड देर तक काम करे। आई वॉन्ट डिसिप्लिन, अंडरस्टैंड? डिसिप्लिन। सेक्रेटरी, मेरी हांगकांग की फाइल लाओ। मैनेजर, यू कैन गो। गो। मैनेजर, देखिए, कैलकाटा ऑफिस को फोन करके हमारा सिंगापुर का माल भिजवा दीजिए। जी। मैनेजर, गो। देखो शेखर, मैंने बचपन में तुम्हें गोद खिलाया है और तुम हमेशा प्यार से मुझे चाचा जी कहा करते थे। अगर अब भी तुम व्हाट नॉनसेंस, दिस इज माय ऑफिस। तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन मैंने इस दफ्तर को हमेशा अपना घर ही समझा है। बेहतर हो आप इसे मेरा ऑफिस ही समझिए। जाइए काम कीजिए, डोंट वेस्ट माय टाइम। हमारे साहब को तो बात तक करने की तमीज नहीं। मजबूरी न होती तो इसके यहाँ नौकरी कौन करता? जब विलायत में था तब मैनेजर साहब ने रात दिन मेहनत करके इस कंपनी को चलाया। अब उनसे भी ऐसी बातें करता है जैसे खा जाएगा।